कैंडल डिनर का हुआ थे? अरे बोले तो रात को खाना खाते हैं ना, वो मोमबत्ती जला के। खाना खाने के लिए मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत है? आग के अंधेरे में एक बार फूंक मारने से कैंडल बुझ जाए और उसके बाद समझ गया। हाँ, हमको भी जूलियट मैडम के साथ वो कैंडल डिनर करना है। तुम हमको अंग्रेजी सिखाने का क्या लोगे बोलो? ठाकुर साहब, आप अबून को खर्चा दो, अबून आपको अंग्रेजी देगा। अरे हम भी इसलिए खिला रहे थे ससुर कि तुमको ये ना लगे कि हमने मंगवाया ही नहीं है। ये देखो कितने मंगवाए, ये देखो अभी यहाँ पूरा बोरा पड़ा है। बाहर 2 ट्रक खड़े हैं, बड़े जोर जोर से मंगवा रहे थे ना 20-20 किलो। अरे हमने कहा था ना उस सनलाइट वा को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए, फिर काहे छोड़ दिए? कहा बताऊं चौधरी साहब, अरे उसने हमसे कहा था कि मैं हल्का होके आ रहा हूँ, अब हमको क्या पता कि वो भाग जाएगा। अरे 2 लाख रुपए खर्चा किया था उस ससुर पे, फिर काहे छोड़ दिया उसे? अरे चौधरी साहब, अब आप अपना आपा मत खोइए। देखो मैं उसको ढूंढ के ला रहा हूँ। अरे हमारा रिश्तेदार है, वो भाग गया है। हम आपा ना खोए तो अपना हारमोनियम बजाएं। अरे जाकर ढूंढ के लाओ उसे, हम अंग्रेजी सीखने में जरा भी ढिलाई नहीं चाहते हैं। अरे 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 चौधरी जी, आप यहाँ चिल्ला चिल्ला के जिसको ढूंढने के लिए अपना गला फाड़ रहे हैं ना, वो ठाकुर के वहाँ अपना पेट फड़वा रहा है। आप बात कर रहे हो? जी हाँ, मैंने खुद देखा है। इतने फल फ्रूट खा गया कि अब उससे हिला भी नहीं जा रहा। ये देखो चौधरी साहब, हम कह रहे थे ना, ये जो ठाकुर है ये आपके नाते रिश्तेदारों की नजर रखे हुए है। उनको खाना खिला के अंग्रेजी सीख लेगा और आपका पत्ता साफ हो जाएगा माल निकाल के। एक बात तो साफ है, अब तो या तो वो ठाकुर जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे। चलो पंडित, देख कर आते हैं। बिल्कुल। तुम भी चलो नयन सुख। नहीं, मुझे ना ले जाइए, देखिए समझा करिए। अरे देखा तो तुमने है ना कि वो हमारे रिश्तेदार को बरगला रहा है। वो क्या है कि आप मुझे ले जाएंगे तो मुझे देख लेगा, तो उसे शक हो जाएगा और न जाने तो मुझे गोली मार दे, मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे वो ठाकुर तो तुम्हें बाद में गोली मारेगा, पहले हम तुम्हें गोली मारेंगे। चलो चलो। सच सच बता कौन है? हाँ, एक तो ऐसी पतलून पहन के आया जैसे हल्दी धोई नहीं है अभी तक, हैं? खुद को सूर्य प्रकाश उर्फ सनलाइट उर्फ परदेसी उर्फ बंटी भैया हैं? अरे ससुर, हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना काजू बादाम पिस्ता नहीं खाया जितना तूने एक दिन में खत्म कर दिया है। ऊपर से जब अंग्रेजी सिखाने की बात आई तो कह रहा है नहीं, हमसे ही लाडू नहीं जा रहा है? ठाकुर साहब, वो केसर वाला दूध का नाम सुनते कैसे ये उठकर बैठ गया था, हैं? और क्या? ठाकुर साहब, आप कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून तो हमारे हाथ में। हम इसका इनकाउंटर करवा दूंगा और फिर बोल दूंगा बाद में कि ये एक बहुत खूंखार अपराधी था ये। हाँ, ताकि जवाबी कार्रवाई में मारा जाए। हम जानते थे और हमें तुम दोनों पर पहले ही शक था। तुम हमारे रिश्तेदार को मारना चाहते हो ताकि तुम अंग्रेजी सीख लो और हम जूलियट मैडम को कभी पा ना सके और उससे शादी ना कर सके। चौधरी, मैं यहीं पर तेरा बिलड कर दूंगा। बिलड? ठाकुर साहब, ब्लड नहीं, खून। ये अनपढ़ हुए, हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तेरा यहीं पर खून कर दूंगा। हाँ, ये तुम्हारे रिश्तेदार ने 50,000 रुपए का मेरा माल साफ कर दिया है। पहले मेरा पैसा मुझे वापस करो और बाइज्जत उसको यहाँ से लेके जाओ। अरे तो हमने कौन सा कहा था कि 50,000 रुपए का उसे केसर बादाम कस्तूरी खिलाने के लिए? अरे वो तो ठाकुर साहब इसलिए खिला रहे थे ताकि ये इससे अंग्रेजी सीख सके। हाँ? लेकिन इसको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, ये अंग्रेजी कहाँ से सिखाएगा? अब देखो, आउज भी हिंदी में बोल रहे हैं। बताओ। देखो, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, ये ससुरा तुम्हारा रिश्तेदार, इसको तो माय नेम इज सनलाइट, माय फादर्स नेम इज मूनलाइट के अलावा अंग्रेजी कुछ आता ही नहीं है। पूछो ससुर को आता है क्या? पूछो। सनलाइट वाह, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ गया हूँ। अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब सच कह रहे हैं।
हम कोई सनलाइट बनलाइट नहीं है, हम कोई बंटी बंटी भी नहीं है। हम तो पास के गांव झंडूपुर के फकीर चंद के लौंडे होशियार चंद हैं। देखा देखा, इस ससुर है झंडूपुर का निकला है, और वो बता रहा था कि मैं मुंबई से आया हूँ। अरे तुम क्या समझ रहे थे हो चौधरी कि बम्बई से आया रिश्तेदार, रिश्तेदार से अंग्रेजी सीखो हैं? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ सनलाइट बा। आई मीन मेरा मतलब है होशियार चंद, तुमने हमारा खेत भी बिकवा दिया। अब तो पंचायत बैठेगी हमारे घर पे। सरपंचायत को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ। हो जाएगी पंचायत। लेट्स गो। हाँ तो भाइयों, शट अप। हमने तुम लोगों के तर्क और कुतर्क सुने। चमेली जी, क्या तर्क और वितर्क होता है। शट अप यू। नहीं समझदार होते तो ई होशियार चंद तुम लोगों को होशियारी नहीं दिखा सकता था। मुझे तो पहले इस पे शक था। सरपंचाइन जी, चौधरी जी, ठाकुर जी, हमको माफ कर दो। हम आज के बाद कानों को हाथ लगाते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम आज के बाद ऐसा कोनो काम नहीं करेंगे। हम ई गांव में तो का अपने गांव में भी नहीं जाएंगे। अबे होशियार सन है, और सन की बुझी हुई लाइट, चुप रहे। देखिए सरपंचाइन जी, आप इसकी कोनो बात मत सुनिएगा। हाँ, आप आपका फैसला सुनाइएगा। इसको ससुर को फांसी पर लटकाइए। नहीं, उससे पहले इसका सर मुंडवाकर, इसके मुंह पर कालिक पोतकर, इसके सर पर चूना लगवाकर, गले पर बिठवाकर गांव के किनारे ले जाकर इसे फांसी चढ़ा देना चाहिए। ये ठीक है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। जितना दोषी ये है ना, उतना ही दोषी तुम दोनों भी हो। इसलिए जो सजा इसे मिलेगी वही तुम दोनों को मिलेगी। अरे जितना लालची वो है, उतना ही लालची आप लोग भी हैं। क्या प्लीज नहीं, एक बार जब चमेली जी ने फैसला दे दिया तो बस दे दिया। डॉक्टर साहब आप तो बहुत खुश हो गए। मैडम आ कैसे हैं आप लोग? मैडम, हाउ मदर जुअर इज मैडम? हाउ इज योर मदर, ऐसे पूछते हैं। हाँ वही। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है अरे वाह, और बहुत खुश है कि मैं आप लोगों को यहाँ अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। हम भी आपकी मम्मी से मिलेंगे शहर चल के। जी जरूर, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। मैंने आप लोगों का टेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि मैं आप लोगों को जो कुछ भी सिखा रही हूँ वो आप सीख रहे हैं या नहीं। अच्छा, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग जितना बात करने में माहिर है ना, उतना पढ़ाई में नहीं है। लेकिन मैडम, हमने तो सब सही लिखा था ना। जी हाँ चमेली देवी, देखा, आपने सही लिखा था, लेकिन आपके सारे स्पेलिंग्स गलत थे। मैडम हमने कैसे लिखा था? आपने चमेली देवी की नकल उतारी थी। जो चमेली देवी ने लिखा था आपने वही लिखा था।
वो तो क्या है ना मैडम कि हम चमेली जी से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। नक्काची बंदर बदतमीज। अच्छा मैडम ये बताइए मैंने कैसा लिखा था? आपके भी स्पेलिंग्स गलत थे। क्वेश्चन था शरीर के 5 अंगों के नाम लिखिए, राइट? हाथ को अंग्रेजी में HAND, हैंड कहते हैं। हाँ? लेकिन आपने क्या लिखा था? HAINDA, हैंडा लिखा था आपने। हमने तो हैंड ही लिखा था, हाँ है ना? आपने हैंड को हैंड ही लिखा था, लेकिन सर को अंग्रेजी में हेड कहते हैं, HEAD। और आपने क्या लिखा था? HEDA, हेडा लिखा था। अरे वो भी गलत। मैडम लेकिन चमेली जी तो फर्स्ट आई थी, वो ये गलत कैसे लिख सकती हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हो पा ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। चमेली देवी ने ज्यादातर स्पेलिंग सही लिखे थे, इसलिए वो फर्स्ट आई है। ये मैडम जी की बात क्या कहते हो भैया?